हेलो दोस्तों। झारखंड जीके में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह झारखंड जीके का सीरीज नंबर ये आपका सेकंड है दोस्तों, जिसमें से आपका झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जितने भी विभूति थे या व्यक्तित्व थे, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जिसमें से आज मैंने तीन विभूति यानी तीन व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा, जिसमें से तिलका मांझी हो जाएंगे, बुद्धू भगत हो जाएंगे और तीसरा नंबर आपको हो जाएगा सिद्धू कान्हू। ये तीन विभूतियों के बारे में मैं बताऊंगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा चर्चा मैंने तिलका मांझी और बुद्धू भगत के बारे में करूंगा। चलिए बिना लेट किए मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे, यानी जो झारखंड से रिलेटेड रखते थे, यानी आदिवासी विद्रोही बोल सकते हैं। आदिवासी प्रथम जो शहीद हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में, तो हमारे हो जाएंगे तिलका मांझी। इनका संबंध कहाँ से था? हमारे झारखंड से था, याद रखिएगा। अब यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, तिलका मांझी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? याद रखिएगा, जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी को किस नाम से जाना जाता है? जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। दौद किनका नाम था दोस्तों? बता सकते हैं, बिरसा मुंडा का था। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम सुंदर मुर्मू, और तिलका मांझी किशोर अवस्था में ही स्वाभिनिष्ठ और स्वतंत्रता के पोषक थे। तिलका आंदोलन के नेतृत्व तिलका मांझी ने ही किया था, यानी इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसका नाम था तिलका विद्रोह या तिलका आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ तिलका मांझी का विद्रोह केंद्र भागलपुर के निकट वनचरी जोर नामक स्थान था। दूसरा है कि तिलका मांझी का अपने विद्रोह के प्रसार हेतु आम के पत्तों का संदेश, आम के पत्तों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, इस सेकंड गलत है। यहाँ आम के पत्ते के द्वारा नहीं, यहाँ साल के पत्ते यानी सखुआ के पत्ते के द्वारा ये भेजा करते थे। क्या संदेश भेजा करते थे? यहाँ आम का पत्ता गलत दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। केवल और केवल आपका एक नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, जिसमें भागलपुर से के वंचरी जोर नामक स्थान से तिलका मांझी ने विद्रोह का बिजगुल बजाया था या प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के संदर्भ में फिर से कौन सा कथन सही नहीं है? वहां सही पूछा था, यहाँ सही नहीं है। तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध के सदस्य थे, बात सही है। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड उन्हें आतंक का पर्याय मानता था। थर्ड नंबर ऑप्शन है कि तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को 13 जनवरी 1784 को अपने तीरों से मार गिराया था। पूरी ब्रिटिश फौज ने क्लीवलैंड की मौत के से दहशत फैल चुकी थी। बताइए चार का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चार का टोटल ऑप्शन आपका सही है, यानी तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध में दक्ष थे, यानी गुरिल्ला युद्ध का प्रारंभ करते थे, गुरिल्ला युद्ध से ही लड़ाई करते थे। अंग्रेजों अधिकारी जो क्लीवलैंड था, उनके आतंक से ये बहुत अच्छे से जानकार थे कि वो आतंक फैला कर रखे अपने क्षेत्रों में। तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को मारा था तीर से, तो वो 13 जनवरी 1784, ये भी सही है। पूरी ब्रिटिश फौज यानी क्लीवलैंड की मौत जब हुआ था तीर के द्वारा, तो पूरी ब्रिटिश फौज क्या होती, दहशत में फैल गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इसमें टोटल ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने किस तिथि को तीरों से मारा था? तो ऊपर का क्वेश्चन में दिया गया था, कौन सा हो जाएगा? 13 जनवरी 1784, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये राजमहल के सुपरिटेंडेंट थे क्लीवलैंड। तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को तीरों से मार गिराया था, याद रखिएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा सही है? बताइए। 1785 में जौरह नामक पहाड़िया सरदार ने के धोखा देने से तिलका मांझी को पकड़ने में सक्षम हो चुके थे कौन? अंग्रेज अधिकारी, जिसके बाद अंग्रेजों ने बरगद के पेड़ पर लटका कर उन्हें फांसी दे दी, ये भी सही है। दो सही हो गया। तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि तिलका मांझी को झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव भी है, बात से इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त में से सभी सही हो जाएंगे, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तिलका मांझी को कहाँ फांसी दिया गया था? बताइए। भागलपुर में, रांची में, दुमका में, देवघर में? तो हो जाएगा भागलपुर में, याद रखिएगा। भागलपुर में अभी जहाँ फांसी दिया गया था बरगद के पेड़ पर, उसे बाबा तिलका चौक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बुद्धू भगत से रिलेटेड। एक 7 क्वेश्चन जो थे आपका किससे थे? तो ये तिलका मांझी से रिलेटेड थे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे बनाया गया है आपका
ये आप देख सकते हैं 360 डिग्री जो बुक है आपका डीएसपी पाठशाला सर का, उस पुस्तक से मैं ये सारे जो क्वेश्चन हूँ बता रहा हूँ आपको। बुद्धू भगत का जो क्वेश्चन है, बुद्धू भगत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पहला, कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत। अब पहला तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कोल विद्रोह के नायक कौन थे। कोल विद्रोह का जो शुरुआत करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो बुद्धू भगत को जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1792 को, याद रखिएगा। इस जो बुद्धू भगत है, ये प्रथम ऐसे क्रांतिकारी थे झारखंड के जिन पर अंग्रेजों ने क्या लगाया था, 1000 का क्या लगा था, इनाम रखा था कि उनको जो भी पकड़ कर लाएगा उन्हें 1000 इनाम दिया जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले थे, चान्हो प्रखंड के रहने वाले थे, सिलागाई गांव के थे, याद रखिएगा। 17 फरवरी 1792 के जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के पास उत्तर कोयल नदी के किनारे सिलागाई गांव में हुआ था, बात सही है। उरांव परिवार में 17 फरवरी 1792 को हुआ था, ये भी सही है। उनका जन्म उरांव परिवार में हुआ था, तो उरांव परिवार से रिलेटेड होंगे। इनके द्वारा 1831-32 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इन्होंने बुंडू, तमाड़, पिठोरिया आदि स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और उनका डटकर सामना किया था। तो वो दोनों ऑप्शन यहाँ सही होगा, याद रखिएगा, 9 का हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 का इनाम घोषणा की थी, ये तो सही है क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं अभी बताया। 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों को खिलाफ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब जो बुद्धू भगत की मृत्यु होती है 1832 ईस्वी में हो जाती है। किन किन नेतृत्व में होता है, अंग्रेज अधिकारी कौन था, कैप्टन इम्पे था, उनकी स्थिति में वीरगति प्राप्त होती है, याद रखिएगा। तो दोनों ऑप्शन यहाँ भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन में है कि बुद्धू भगत ने ब्रिटिश शासन, उनके समर्थकों एवं जमींदारों के विरुद्ध किस प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा, कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था हमारे बुद्धू भगत ने। अगला क्वेश्चन है बुद्धू भगत से ही कि बुद्धू भगत का चोरैया के जमींदार परिवार के भूनू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था। तो याद रखिएगा, जनेऊ धारण, यानी ये अपने अनुयायियों को हमेशा कहते थे कि जनेऊ धारण करना है। तो इसके कारण चोरैया के जो जमींदार थे भुन्नू सिंह, उनसे क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों सिद्धू कानू से है, याद रखिएगा। और सिद्धू कानू से पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं लेकर आया हूँ, अगला जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें सिद्धू कानू और अन्य 2 और भी जो विभूति होंगे यानी व्यक्तित्व होंगे जो झारखंड के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं, उनके बारे में बताऊंगा। सिद्धू कानू से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्धू कानू का जन्म संथाल परगना का किस गांव में हुआ था। तो याद रखिएगा, भोगनाडी गांव में हुआ था। ये भोगनाडी कहाँ है, तो बरहेट प्रखंड है, वहाँ पे है, याद रखिएगा। और यहीं से इन्होंने क्या किया था, अपने विद्रोह का शुरुआत भी किया था। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।